हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बहुत मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, वो है टाइम एंड वर्क, समय तथा काम। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, वो आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं ऑल टाइप्स आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, जिसके तहत मैं समय काम में भी टाइप्स करवाने वाला हूँ। क्या आपको पूरे चैप्टर की प्रश्नमाला में किस किस प्रकार की टाइप्स एग्जाम में आती हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम एक ही टाइप से पूरा चैप्टर करेंगे। आइए आप मेरे साथ देखिए, ठीक है। देखिए, चैप्टर हम कर रहे हैं समय तथा काम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसमें आपकी फर्स्ट टाइप है, ठीक है। अब रही बात रूल्स, तो मैं आपको छोटा सा रूल्स है वो यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि किसी किसी सवाल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी और किन्हीं सवाल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक टाइप से वैसे ऑल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पढ़ सकती है। वो क्या है वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल रूल के तहत आप देखिए, पहला, एक किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो देखिए, ए का बोला जाए तो एक दिन का काम कितना, एक दिन का काम तो 1/15, राइट। अगर हम इसको पलटा दें तो ये हो गया 15/1, यानी कि इसको बोला जा सकता है कि 15 दिन में काम समाप्त। क्लियर। अगर यहाँ बोला कि ए का 3 दिन का काम तो 3/15, ए का 4 दिन का काम तो यहाँ 4/15, 5 दिन का काम तो 5/15, हम इसको पलटा देंगे तो काम समाप्त, ठीक है स्टूडेंट्स। बस एक मात्र यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन हम इसी टेक्निक से करेंगे, बाकी तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, देखिएगा आप। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा आप। हम इसको करेंगे कैसे। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो देखिए ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 6 दिन में, ठीक है। बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला किसी कार्य को करता है 12 दिन में समाप्त। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लघुत्तम समापवर्तक के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको हैंड टू हैंड जब पूरा मैं बेसिक से लेकर करा रहा हूँ तो बेसिक में मैं एलसीएम भी बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे आप 6 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे छोटे पहाड़ा से स्टार्ट करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर आप 2 से लेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, राइट। एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका काम, यानी कि आपको कुल मिलाकर दोनों से कितना काम कराना है, 12 काम करवाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने कुछ नहीं किया है। ए एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, बी एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों काम ने एलसीएम लिया जो कि आया 12, हमको 12 काम करवाना है। ये ट्रिक आप बिल्कुल ध्यान से रखना, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसी ट्रिक से मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। इस 12 को हम 6 से भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12, 12 को 12 से भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12। अब आपको इस वाले डाटा से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं जिसको अंडरलाइन किया है, इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। आपको 12 काम करवाने से मतलब है। ए एक बार में करता है 2 काम, बी एक बार में करता है 1 काम, राइट स्टूडेंट्स। अब उसने बोला ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ए तथा बी, और ये दोनों मिल जाए तो काम कितना कर रहे हैं, 2 और 1 मिलाकर ये 3 काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये अगर दोनों मिल जाते तो काम कितना कर रहे हैं, 3 काम। तो भैया 12 काम ये कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन में स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डाटा आपने दिया हुआ है, यहाँ एलसीएम लिया है, इसको इससे भाग दिया, ठीक है, दोनों मिलाकर बोला तो ए और बी को जोड़ दिया, 2 और 1 को जोड़ दिया 3। अब 12 काम कितने दिन में, 3 से भाग लगा दिया, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा। सेकेंड टाइप, ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप गौर से देखिएगा, है ना। अब बोला है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है।
आगे कहा ए तथा बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी ये दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। वही बात है, यहाँ आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ फिर 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, ताकि एलसीएम जिनको लेता नहीं आता है उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यानी कि हमको कितना काम करवाना है, तो हमको 24 काम करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना काम कराना है, 24 काम कराना है। अब आप देखिएगा 24 को 12 से भाग दिया तो 12 दूना 24 और 8 से भाग दिया तो 8 दिया 24। अब आप मेरे साथ देखिएगा, आपको इस वाले डाटा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वाले डाटा से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है, आपको 24 काम करवाने से मतलब है। ठीक है, अब वो किससे काम कराना है आप देखिएगा। इसने कहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। कौन करेगा, बी अकेला। अब आप देखिए ए, यहाँ पे ए का काम है 2 और ए और बी का काम है 3। आप खुद देखिए, अगर इस वाले डाटा में से ए बी में से अगर मैं ए का डाटा घटा दूँ तो मेरे पास यहाँ केवल बी बचेगा, और अगर 3 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1 बचेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि बी एक बार में कितना करता है, 1 काम। तो वो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ से भाग लगा दूंगा तो 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं शॉर्टकट ट्रिकों से बता रहा हूँ। एक ही फॉर्मेट से अपन ने टाइप 2 भी किया है, राइट। अब आप मेरे साथ देखिएगा टाइप थर्ड देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। ABC एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABC एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को सबको फोकस रहे कि हमने कितनी टाइप्स कर ली हैं। टाइप थर्ड, अब यह क्वेश्चन ABC एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में, ABC ये 10 दिन, ठीक है, 15 दिन और ये 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब 10, 15 और 18 देखिएगा स्टूडेंट, 10, 15 और 18 जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं एलसीएम बार बार आपको लेना बताऊंगा, जिनको नहीं लेते आता है वो भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ठीक है, 2 पंजे 10, 15 और 2 छंग 18। फिर हम देखेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, और ये 6। ठीक है, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 से, 2 एकम 2 खत्म, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 दूना 60। यानी कि हमको कितना काम कराना है, हमको 60 काम कराना है। अब आपको पता लग गया होगा कि हमको कौन से डाटा से मतलब नहीं है। हमको इस वाले डाटा से अब किसी प्रकार से कोई काम नहीं है। 60 को 10 से भाग लगाएंगे 6 बार, 15 से 4 बार। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, कई मिस्टेक्स हुई हैं। 10, 15, सॉरी 10, 15, 18 हमसे कुछ मिस्टेक्स यहाँ हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम और देखेंगे 10, 15 और 18, शायद वहाँ कुछ और डाटा ले लिया था। ठीक है, 2 पंजे 10, 15 बरोबर 2 नम 18। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ और डाटा, ठीक है, 18 दिखेगा यहाँ पे, 2 पंजे 10, 15, 2 नम 18 बिल्कुल, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 9। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 दूना 90। स्टूडेंट्स यहाँ पे बनती है 90। ठीक है ना, 90 देखिएगा आप। वापस से मैं कर देता हूँ। एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में, उसे 18 दिन में। एलसीएम लिया हमने, 90 आया। 90 को हमने 10 से भाग दिया, 10 नाम 90, 15 छंग 90 और 18 पंजे 90। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाले डाटा से हमको कोई मतलब नहीं, हमको 90 काम करवाना है। ठीक है ना। अब देखिएगा आप, क्वेश्चन में कहा है कि इस कार्य को तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे, मिलकर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमको 90 काम कराना है। अगर ABC अगर तीनों मिल जाएं, ABC अगर तीनों मिल जाएं तो कितना काम करते हैं, 6, 5, 11 और 9 ये 20। ठीक है, 9, 6, 15 और 5 20 काम करते हैं अगर तीनों मिल जाए तो। 90 काम अगर ये कितने दिन में करेंगे, तो आपके सामने अगर ये तीनों मिल जाए तो 90 काम, 0 से 0 खत्म, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना है आपके पास, 4.5 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, 4.5 दिन आपका आंसर है। ये 10 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में एलसीएम लिया और हमने सेम टू सेम जो पहले की 2 टाइप्स करी थी उसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप। बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आप एलसीएम लेने में बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, और एलसीएम खुद ही बता देगा कि आपका सही सवाल सही है या गलत है। टाइप फोर्थ,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए ए कार्य का 2/5 भाग, ए कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है समाप्त, 2/5 भाग वो 12 दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, तो ये पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है भैया ए, तो हमने इसको पलटा दिया 5/2 × 12। मैंने आपको बताया था ना अभी टाइप में रूल्स के अंदर कि अगर इसको पलटा दिया तो काम समाप्त। तो हम यहाँ देखेंगे 2 × 12 तो कितना आया पूरा कार्य, 5 × ये 30, ये वाला डाटा, यानी कि ए पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में समाप्त कर रहा है। आगे हम देखेंगे उसने क्या, बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में, बी इसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। तो बी पूरा कार्य कितने टाइम में कर रहा है, तो आप देखिएगा, ठीक है, 3/4 को अगर मैं पलटा दूँ तो 4/3 × 15, 3 × 5 15, 5 कितने दिन, ये 20 दिन। बस ये आपका फर्स्ट टाइप वाला सवाल हो गया, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में। यहाँ पर आपको 30 और 20 का आपको एलसीएम लेना है, 5 × 30, 5 × 20, 2 × 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से दे दीजिए, 2 × 2 और 3 से 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो 30 दूना 60 और 20 तिया 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको उसने क्या बोला है, ठीक है, इस कार्य को दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने कहा है आपको काम कितना कराना है, तो आपको 60 काम कराना है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अगर दोनों मिल जाएं तो ये कितना काम करते हैं, तीनों तो 5 काम, 60 काम कितने दिन में करेंगे अगर दोनों मिल जाए तो 5 × 5, 5 दूना 10, यानी कि ये 12 दिन में करेंगे स्टूडेंट। टफ नहीं था, बस ये स्टेप्स, ये मैंने 2/5 को पलटा दिया तो 5/2 काम समाप्त × 12, 3/4, ठीक है, पलटा दिया 4/3 काम समाप्त, तो ये 30 दिन में, 20 दिन में। ठीक है ना, ये तो ट्रिक आपकी परमानेंट है जिससे मैं सारे सवाल कर रहा हूँ। एक आपकी ये भी होती है, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, तो 5 × 20, 4 × 12, ये भी आपका एक ये ट्रिक ये भी है। इस ट्रिक से भी आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, दोनों को करवाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इस ट्रिक से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इस ट्रिक से भी वैसे तो एक ट्रिक और होती है स्टूडेंट्स, पर मतलब नहीं है, आप बार बार भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसी टाइप से कीजिए, आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ टाइप 4, आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है, टाइप 4 हो चुका है, टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। क्वेश्चंस में आप वीडियोस पूरा दिखेगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं करवाने वाला हूँ टाइप 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब आप देखिएगा, इसमें ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। देखो क्या बोला, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। आगे उसने कहा है बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, 20, 15 और 12 का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार हम एलसीएम लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 2 धाम 20, 15, 2 छंग 12, फिर देखिएगा 2 पंजे 10, ये 15 2 तिया 6। ठीक है, फिर हम 5 से दे लेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 3। अब ये 3 से 3 एकम ख़त्म, 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, यानी कि हमको कितना काम करवाना है, हमको 60 काम कराना। अब एलसीएम के डाटा से हमको किससे कोई मतलब नहीं है, आ गया। ठीक है ना। अब 60 को 20 से भाग लगाएंगे, 20 तिया 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। इस वाले डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, हमको करवाना कितना काम, हमको करवाना है 60 काम। अब हम क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार। ठीक है, उसने कहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो है वर्किंग हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 3 7 और 5 12 वर्किंग हो रहा है। अब भैया ये अगर जो 12 वर्किंग ये हो रहा है, ठीक है, ये 12 वर्किंग है,
तो ये 12 वर्किंग कितने मेंबर्स का है, तो आप देखेंगे ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तब जाके ये 12 वर्किंग है। यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C। अच्छा 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार वर्क कर रहे हैं ना, तब जाके 12 हो रहा है। ठीक है, तब जाके ये 12 काम इनका हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो A B और ये C बचा और ये 12 काम। अब 2 यहाँ से उधर चला जाएगा, A प्लस बी प्लस सी तीनों, तो तीनों मिलाकर ये कितना काम कर रहे हैं, तो 6 काम कर रहे हैं। तीनों का मिलाकर कितना काम हो रहा है, ABC का 6 काम हो रहा है। अब आप देखिएगा तीनों मिलाकर काम करते हैं तो ये 6 काम। अब इसमें बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको काम कितना कराना है, 60 काम, और अगर तीनों मिल जाए तो एक बार में कितना करते हैं ये 6 काम, तो 6 दाम 60, कितने दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर, मात्र 10 दिन में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइप 5 तक। ठीक है, मैंने सुव्यवस्थित तरीके से आपको बताया है। ठीक है, और आप इस वीडियोस को, इस आपको सवाल को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाटा इसमें ऐसा मिस आउट नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो, और बाकी आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता ही हूँ। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट टाइप 6। देखिए स्टूडेंट्स, ये टाइप 6 है। ठीक है, अब देखिएगा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अंततः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। अब देखिए नोट में आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, नोट में क्षमता का उल्टा दिन का अनुपात होता है, क्षमता का उल्टा दिन का अनुपात होता है, दिन का अनुपात होता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि जिसकी कैपेसिटी डबल है उसको सिंगल डे लगेगा, जिसकी कैपेसिटी सिंगल है उसको डबल दिन लगेंगे। कैसे करते हैं इसको देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि मैंने ए लिखा, बी लिखा, एक और लिखा मैंने क्षमता, और यहाँ पर लिखा मैंने दिन। अब उसने बोला ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अगर ए की क्षमता एक है तो बी की डबल, तो ए को लगेगा सिंगल दिन और बी को लगेंगे डबल दिन। देखिएगा किस तरीके से बनाया मैंने, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो बी की अगर एक है तो इसकी डबल, तो इसको लगेगा सिंगल दिन और इसको लगेगा डबल दिन। अब इसमें बोला क्या है, किसी कार्य को पूरा करने ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10 और यहाँ पे करेंगे तो 10 दूना 20। अब देखो किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, अगर बी को 20 दिन लग रहे तो ए को कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। सिंपल सी बात है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। वैसे ही मैंने आपको बताया, आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकें, शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं आप, 20 गुणा 10 और 20 और 10 30, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3, ये आपका आंसर। ठीक, दोनों मिलकर, या फिर जो ट्रिक आप परमानेंट करते आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में, बी किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 और 20 का आप एलसीएम कितना निकालेंगे, 2 पंजे 10, 2 दाम 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 पंजे 10 और 10 दूना कितना आया, 20 आया, 10 दूना 20, 20 एकम 20। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस ट्रिक से मैंने पूरे सवाल करवाए हैं ये वही वाली ट्रिक्स हैं। आपको काम कितना कराना है, तो आपको काम करवाना है 20 काम, और ए तथा बी दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, 2 और 1 3 काम। 20 काम कितने दिन में करेंगे, तो हमने भाग लिखा है, तो वही बात है 6 सही 2/3, ये आपका आंसर। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं आप, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिएगा, देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, वो भी क्षमता और दिन वाला ही है, इसलिए मैं इस पोर्शन को बिगाड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ ही रहने दे रहा हूँ। अगला, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी की अगर 1 गुना है तो इसकी डबल, तो इसको लगेगा वही सिंगल डे और उसको लगेगा डबल डे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे। अब देखो, दोनों मिलकर किसी कार्य को, दोनों मिलकर अगर दोनों मिल जाएँ तो कार्य कितने दिन में समाप्त, 14 दिन में समाप्त। यानी कि 1 दिन का कार्य कितना है इनका, 1 दिन का दोनों का कार्य मिलाकर कितना है, 1/14। सिंपल सी बात है, दोनों का मिला दिया जाए तो 1 दिन का कार्य कितना है, 1/14
14। अब उसने क्या बोला है आपको, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप मेरे साथ, ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतने दिन में वो समाप्त करेगा। तो ध्यान रखिए ए की क्षमता कितनी है, 2। इस वाले सवाल में आपको हमेशा क्षमता ऊपर है। ये 2 कहाँ से आया, 2 और 1 3 में से आया। ध्यान रखिए आप अनुपात समानुपात करते हैं ना, तब आपको डाटा लेते तो आप योग करके और नीचे वाला डाटा लिखते हैं। ठीक है, 2 और 1 ये 3। ये कितने दिन में समाप्त करेगा, 2 7 14, तो 7 या 21 यानी 1/21, तो समाप्त करेगा वो 21 दिन में ही आपका आंसर। अगर इसकी जगह बोल दिया जाए बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ लिखते हैं हम 1 2 और 1 3 नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 14 या 42 दिन, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी टाइप 6 भी हो गई, या आपका टाइप 7 भी हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें आने वाले हैं झाग वाले क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे और टफ। अब आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप देखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ए अकेला किसी एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त करता है। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। अब दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। पहले हम इसका 20 और 25 का एलसीएम लेते ताकि हमको ये पता लग जाए कि काम कितना करो। 5 चौक 20, 5 25। ठीक है, 4 एकम 4 और ये 5 और ये 5 एकम 5। 5 चौक 20 और 20 पंजे कितना हो गया, ये 100, यानी काम कितना करवाना, 100। अब इसको भाग लगाएंगे, 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, अब हम आगे देखेंगे। हमको इस वाले डाटा से, जैसा मैं बता चुका हूँ, इससे अब कोई मतलब नहीं है। हमको काम कितना कराना है, हमको 100 काम से मतलब है। और किससे मतलब है, एक बार में कितना करता है, 5 काम। बी एक बार में कितना करता है, 4 काम। आगे आप देखते रहिएगा। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। अगर देखा जाए तो अगर दोनों ये मिल जाते हैं, ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिल जाएँ तो ये एक बार में कितना काम करते हैं, तो ये एक बार में करते हैं 5 और 4 9 काम। कितना करते हैं, 5 और 4 9 काम। ठीक है, और हमको काम कितना कराना है, इनसे 100 काम कराना है। अब आप देखिएगा ये कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाएं, ए और बी, ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम। तो भैया ये 5 दिन में कितना करेंगे, 5 गुणित 9 काम, यानी कि 5 नम 45 काम। ठीक है, मैं 100 काम को ही नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमको करवाना है। ठीक है, 45 काम। 100 में से 45 काम गया तो बचा काम कितना, बचा काम 55 काम बचा। ठीक है, देखिएगा ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 9 काम। ठीक है, तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो 5 9 में 45 काम। 100 में से 45 काम गया, 55 बचा काम। अब इसमें बोला है फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य ये अकेला कितने दिन में कर पाएगा। अब बी काम छोड़कर चला जाता है। अब देखो बी काम कितना कर रहा था, 9 काम में से 4 काम तो बी का था। अब ए एक बार में कितना करता है, 5 काम। अब बचा काम 55 किसको करवाना है, ए से करवाना है। ठीक है, ए एक बार में करता है 5 काम, तो 55 काम कितने दिन में करेगा, ये 11 दिन में करेगा। ये आपका आंसर। देखिए सवाल कितना टफ था और हमने कितना आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से किया। ठीक है, आप इसको रिकॉल करके स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ये मैंने सब समझा दिया आपको। यहाँ पर मेन पॉइंट है, एक दिन में करता है 9 काम, 5 दिन में कितना करेगा वो, 5 नम 45 काम। 100 में से 45 घटाया 55 काम। एक बार में करता है 5 काम, इस 55 काम को 5 से भाग लगाया तो ये कितने दिन में करेगा, ये 11 दिन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपकी नेक्स्ट टाइप 9 है, 8वें नंबर की मैंने करवा दी आपको। ठीक है, देखिएगा आप, हम एक ही टाइप से पूरा फॉर्मेट निपटा देंगे, शायद जिसमें आप मात्र 10-10 सेकंड में सवाल कर रहे हैं। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज 10-10 सेकंड में आप उड़ाएंगे सवाल को। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए तथा बी एक कार्य को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 7 8 56 आएगा, 56 काम। भाग देंगे 7 8 56 और 8 7 56। ठीक है स्टूडेंट्स, कि बार बार कह चुका हूँ इस डाटा से मतलब नहीं है, हमको काम कितना कराना है, 56 काम कराना है। अब इसने बिल्कुल क्लियर कहा है दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और ए कार्य को आरंभ करे। इसका मतलब क्या, एक दिन छोड़कर मतलब सोमवार को ए आएगा तो मंगलवार को बी आएगा।
फिर बुधवार को ए आएगा तो गुरुवार को बी आएगा। अब यहाँ मोटे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ए और बी अगर ये देखें तो ए का एक दिन और बी का एक दिन मिलाकर यहाँ जो 8 और 7 15 काम होगा, ये कितने दिन का होगा? 2 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 2 दिन का होगा। बिग स्टूडेंट, यहाँ समझना आपको आवश्यक है ये काम 2 दिन का क्यों होगा, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। रफ कार्य में मैं यहाँ शो कर देता हूँ क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो कि सर ने क्यों लिखा है। तो देखिए ए आएगा पहले दिन तो वो 8 काम करके घर चला जाएगा, यानी कि सोमवार को। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ, उदाहरण बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, देखिएगा उदाहरण, ठीक है। फिर मंगलवार के दिन बी आएगा दूसरे दिन, तो वो 7 काम करके चला जाएगा। तो 8 और 7 15 काम, ठीक है। और ये 15 काम कितने दिन का हुआ? 2 दिन का, जो कि मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। रफ वर्क था ये, इसलिए फोकस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो गया? 15। अब आप मेरे साथ बने रहिएगा, काम कराना है हमको 56। अब देखिए ए आया पहले, फिर उसके बाद बी आया, तो इन्होंने किया 15 काम, यहाँ होगा ये 2 दिन, ठीक है। फिर ए आया और फिर आया फिर बी, फिर इन्होंने किया 15 काम, यहाँ पे फिर होगा 2 दिन, ठीक है। मैं राउंड अप कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 दिन, फिर यहाँ पे फिर ए आया और फिर बी आया, तो यहाँ पर फिर हो गए 15 दिन, ठीक है, ठीक है। 15 काम, और यहाँ हो गए फिर 2 दिन। अब आप देखिएगा 15 15 और 15, अब अगला तो 15 हो नहीं सकता क्योंकि काम ही 56 है, राइट। तो हम यहाँ कितना काम हो गया? 15 15 और 15, 15 तिया 45 काम, और यहाँ दिन कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आप 56 काम में से 15 तिया 45 काम हो चुका, और यहाँ पर कितने दिन हो चुके? ठीक है, 2 2 4 और ये 2 कितने दिन हो चुके हैं? यहाँ 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन में काम कितना हो गया? 45। अब बचा काम कितना? तो आप देखेंगे 11 काम बचा काम 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप मेरे साथ देखिएगा, मेन पोर्शन अब आने वाला है। 6 दिन हो चुके हैं और 45 काम हो गए। अब बारी किसकी है? अगला दिन ए आएगा, तो वो काम कितना करेगा? 8 काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना काम करेगा वो? 8 काम करेगा। तो 6 में से हम यहाँ 1 दिन और जोड़ेंगे, तो अब कितने दिन हो गए? 7 दिन हो चुके हैं। 11 काम में से हमने यहाँ 8 काम घटा दिया, तो काम कितना बचा? अब 3 बचा काम। अब देखिए, अब ये 3 बचा काम कौन करेगा? तो बी करेगा। बी एक बार में कितना करता है? 7 काम। 3 काम कितने दिन में करेगा? तो बचा ये 3/7 दिन में करेगा, और 7 दिन इधर हो चुके थे, तब आपका आंसर कितना हो गया? 7 से ही 3/7, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को मुझे एक बार बताने की और आवश्यकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में अभी हैं, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। मैं एक बार और रिकॉल करूंगा इसको। एक काम को 7 दिन में 8 दिन में करता है, एलसीएम लिया 56, यहाँ तक की विधि सबको पता है, बस ये ध्यान रखना है। ए और बी का 2 दिन का काम है ये 15, क्योंकि ए आता सोमवार को, बी आता फिर मंगलवार को, 2 दिन में करते 45 काम। अब रफर ए आया बी आया 15 काम, फिर ए आया बी आया 15 काम, फिर ए आया बी आया 15 काम, तो 15 तिया कितना हो गया? 45 काम। और 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 दिन में 45 काम, 56 में 45 घटाया 11 बचा काम। अब अगले दिन कौन आया? अगले दिन ए आया, ठीक है। तो वो 8 काम करके चला गया। कितना काम करके चला गया? 8 काम। तो 6 और 1 कितने हो गए? ये 7 दिन। हमने इसमें ये जोड़ दिए हैं, ठीक है, 7 दिन। अब 11 में से 8 गया, फिर बचा 3 काम। अब कौन आएगा? बी आएगा। तो बी एक बार में कितना करता है? 7 काम। तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/7 दिन में। तो 7 से ही 3/7 दिन। इस वीडियो को आप रिकॉल करके देखना है, इस सवाल को, क्लियर। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं हो सकता है इससे भी बेटर टिक ला सकूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। लास्ट टाइप आपके पास बची हुई है, देखिएगा मैंने एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन कराए हैं। लास्ट एंड फाइनल टाइप है आपकी 10 नंबर्स, ठीक है। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए आप, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में। अब देखिएगा, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में, बरोबर। अच्छा, कंपैरिजन हो रहा है इसलिए बरोबर, कि इतना हो तो इतने दिन में, फिर इतना हो तो इतने दिन में, ठीक है। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसे 8 दिन, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसे 8 दिन में, यानी कि 3 आदमी और 2 लड़के लगातार 8 दिन तक आते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं इधर, 10 दूना 20 आदमी प्लस 10 तिया 30 लड़के, बराबर 8 तिया 24 आदमी प्लस 8 दूनी 16 लड़के। अब देखिए, लड़के एक और कर लूँगा, आदमी एक और लोग, 20 आदमी उधर गए, तो 24 आदमी माइनस
20 आदमी, ठीक है। 16 लड़के इधर आए तो 30 लड़के माइनस का कितना हो गया, 16 लड़के। 30 में से 16 गए तो कितना बचा, 14 लड़के, बराबर 24 में से 20 आदमी गए तो कितना बचे, 4 आदमी। अब आप देखिएगा 2 दूनी 4 और 2 साते 14, 7 लड़के बराबर कितने हो गए, 2 आदमी। यानी कि जहाँ पर 7 लड़के हैं वहाँ में 2 आदमी लिख सकता हूँ, या जहाँ पर 2 आदमी है वहाँ में 7 लड़के लिख सकता हूँ। अब आप देखिएगा मुझे काम किससे कराना है कि 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर काम कितने दिन में करेगा। मुझे काम किससे कराना है, तो मुझे काम कराना है 2 आदमी प्लस 1 लड़का मिलकर काम कितने दिन में करेगा, ये मुझे करवाना है। अब देखिए मुझे यहाँ लगाना होगा मकादी, यानी कि मजदूर, कार्य और दिवस वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। चूँकि मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ, या तो इसमें लगा सकता हूँ या इसमें लगा सकता हूँ, कहीं पे भी। अब आप देखिए मेरे साथ में यहाँ पर 2 आदमी प्लस 7, 2 आदमी की जगह मैं 7 लड़के लिखूँ तो 7 लड़के प्लस 3 लड़के, यानी कि 10 लड़के एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। 10 लड़के एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। देखिएगा अब मैं लड़कों से सवाल कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 आदमी की जगह अगर मैं 7 लड़के लिखूँ तो यहाँ मैंने 7 लड़के ट्रांसफर करूँ तो 7 लड़के प्लस 3 लड़के, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 7 और 3 10 लड़के एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो मुझे काम किससे कराना है, मुझे काम इधर करना है 2 आदमी की जगह, फिर इसमें मैं 7 लड़के लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 लड़के प्लस 1 लड़का। मैं अलग अलग ना बोल के ये बोल सकता हूँ कि भैया 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, बोल सकता हूँ। बस यहाँ लिख दीजिए 8 लड़के उस एक काम को कितने दिन में करेंगे। ये मिश्र समानुपात वाला है, जिगजैग लगता है ना मकादी, मिश्र समानुपात वाला फॉर्मेट है, यानी कि जिसमें पूरा फुलफिल डाटा रहता है उसको ऊपर रखते हैं। 10 1 और 10 हम ऊपर रखेंगे, 10 1 और ये 10, 8 1 और क्वेश्चन मार्क, 8 और 1 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 1 से 1 खत्म, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर हम 4 से इसको भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8, 25 पंजे 125, यानी कि 12.5 कितना आया, 12.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में 12.5 बराबर क्वेश्चन मार्क ही आपका। देखिए स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये मिश्र समानुपात वाला फंडा है। इसके बाद जैसे मैं मिश्र समानुपात वाला ही पोर्शन लेके आऊँगा, तब ये आपको पोर्शन वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप रिकॉल करके देखते रहिएगा, आपको पूरा पोर्शन ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक टाइप और मैं आपको करवा देता हूँ ताकि इससे पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं से कहीं तक किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेगी। ठीक है, देखिए 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 8 पुरुष, यानी कि 8 पुरुष लगातार 20 दिन तक आते हैं तो कितने पुरुष हो जाते हैं वो 160 पुरुष। 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, वही वाला पोर्शन है इसके पहले। ठीक है, अब आगे बोले यही काम 8 महिला 32 दिन में, ये कंपैरिजन हो रहा है। यही काम क्या 8 महिला कितने दिन में कर रही है, इसी काम को 32 दिन में कर रही है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं समझा देता हूँ 8, ठीक है, 8 पुरुष 20 दिन तक आते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं भैया 160 पुरुष। और यहाँ पर देखें 8 महिला 32 दिन, तो 8 या 24 और 8 दूनी 16, कितनी हो जाती है 256 महिला। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने पुरुष कितने महिला का काम है, इसने बोला इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर। तो देखिए एक पुरुष का काम कितना है 1/160, एक पुरुष का काम, एक पुरुष का काम कितना 1/160, तो 5 पुरुष का 5/160। इसी प्रकार से एक महिला का, ठीक है, एक महिला का काम कितना है, तो 1/256। ठीक है, तो कितनी महिला का काम है 8 महिला का, तो 8 महिला का 8 दोनों को मिलाकर करवाना, इसलिए प्लस 160 और 256 का आप एलसीएम लेंगे या फिर इसको काट लीजिए एक ही फाड़े से। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, कितना है 1/32 प्लस 1/32। एलसीएम लेंगे तो 32, 32 से 32 को भाग दिया एक बार, 1 कम 1, फिर 1 कम 1, कितना हो गया ये, ठीक है 2/32। यानी कि इसको मैं पलटा के लिखूँ 32/2, 16 दिन आपका आंसर होगा। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे केवल। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 20 दिन तक लगातार 8 पुरुष आए हैं तो 160 पुरुष इकट्ठा हो गए। और ये 8 महिलाएं अगर 32 दिन तक रेगुलर रही तो 256 महिलाएं इकट्ठी हो गई। एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है 1/160, तो 5 पुरुष का 5/160। एक महिला का एक दिन का काम 1/256, 8 महिला का 8/256। इसको हमने एलसीएम लिया, इसको पहले शॉर्ट किया तो 1/32, 1/32, एलसीएम लिया 32, 32 से 32 को भाग दिया एक बार, 1 का 1 में गुणा किया 1, प्लस सेम टू सेम कंडीशन 2/32, काम को पलटा दिया 32/2 भाग दिया 16 दिन आपका आंसर।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑल टाइप समय काम की करी है एक ही विधि से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे आगे आने वाली आपको झाग वाली ट्रिक ला सकूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन झाग वाले थे। ठीक है, आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये नहीं है। अदरवाइज़ आप बुक्स उठा के आप देख सकते हैं, किसी भी बुक्स हो, ये वाले ट्रिक्स और टाइप्स आपको नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ, तो आप जब तक इसको लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा वीडियो लाने के लिए। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।